Hi everyone, this is Rahul Mittal from लखनऊ. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दोस्तों आप सब कैसे हैं दोस्तों? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें. तो दोस्तों अक्सर हम लोग नॉर्मल कार चलाना हमें आ जाता है, लेकिन कार के कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि हमें हेडलाइट कब ऑन करना चाहिए और अपर डिपर कब करना चाहिए, सिग्नल कैसे देना है, हाई बीम लो बीम कैसे करना है, बारिश में वाइपर ब्लेड कैसे ऑन करना है, फ्रंट और बैक साइड, हज़ारा स्विच किसको कहते हैं, चारों इंडिकेटर कब कब ऑन करने होते हैं इमरजेंसी में, जो भी सारी चीज़ें, और स्पीड मीटर में कौन कौन सी लाइट आने से क्या क्या इंडिकेशन मिलता है हमें. तो आज मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा कि स्पीड मीटर में कौन सी लाइट किस चीज़ की होती है और हमें हेडलाइट ऑन कैसे करना है, हाई बीम और लो बीम कैसे, डिपर कैसे मारना है, कब कब डिपर की ज़रूरत पड़ती है, और वाइपर ब्लेड कैसे ऑन करना है, वाइपर चलाते वक्त वाटर कैसे आएगा ग्लास पे, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें. तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. तो मेरे पास है Hyundai की सेंट्रो कार. तो आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में. तो अभी हम इसको दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन को ऑन करने की, कि इंजन में कौन सी लाइट किस काम आती है. सबसे पहले हम क्लच दबा के इंजन को ऑन करते हैं. इंजन ऑन हो गया. अभी गाड़ी गियर में नहीं है तो गाड़ी हमारी चलेगी नहीं. अब गाड़ी में कौन कौन सी लाइटें आती हैं और कब कब आती हैं, तो अभी मैं इंजन को फिर ऑफ़ कर देता हूँ. अभी देखेंगे तो यहाँ पे 3 लाइटें आ रही हैं. तो ये दोस्तों ये वाली लाइट जो है वो इंजन ऑयल की है, ये अल्टरनेटर की है, ये हैंड ब्रेक की है. ठीक है, ये तीनों लाइटें इंजन ऑन पे, ये तीनों लाइटें गायब हो जाती हैं. अगर लाइट आ रही है तो इसका मतलब वो फॉल्ट है. हैंड ब्रेक अगर ऑन है तो ये लाइट आएगी, अगर ऑफ है तो ये लाइट नहीं आएगी. अगर इंजन ऑन पे ये लाइट आ गई है और हैंड ब्रेक वाली, और हैंड ब्रेक नहीं लगा हो, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है. और अगर इंजन ऑन पे ये प्लस माइनस वाली लाइट आ गई आपकी गाड़ी में, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा देर बैटरी बैकअप नहीं दे पाएगी. कीप बन के आ गया तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कहीं से कम है या लीकेज है. अगर इंजन ऑन है और ये जो टेम्परेचर मीटर है कूल और हॉट, ये अगर हाफ से इधर की तरफ जा रहा है रेड की तरफ, तो गाड़ी आपकी हीट कर रही है. और हीट कब करती है, या तो गाड़ी में कूलेंट कम हो, या कहीं से कूलेंट लीकेज है, या आपका कूलिंग फ़ैन काम ना कर रहा हो, इन 2 कंडीशन में. ठीक है दोस्तों. और इसको बोलते हैं हज़ारा स्विच, चारों इंडिकेटर. ये बारिश में या कोहरे में या कोई इमरजेंसी हो, हाईवे पे कार को पार्किंग करना है, रात में कहीं गाड़ी साइड में रोकनी है, पार्किंग करना है, तो इस लाइट को ऑन कर देना. इसमें चारों इंडिकेटर, 2 आगे 2 पीछे और 2 साइड में, एक राइट साइड में आगे टायर के पास, एक लेफ्ट साइड में टायर के पास, 2 आगे हेडलाइट में, 2 बैक साइड लाइट में, चारों इंडिकेटर जलते हैं जो येलो और रेड कलर की लाइटें होती हैं. इसका मतलब ये होता है कि बारिश में अगर आप इसको ऑन करके चलाते हो तो आपके पीछे आगे से जो भी गाड़ी आती है वो लोग आपसे अलर्ट रहते हैं. और अगर कोहरे में आप इसको चलाते हो तो दूर से ये लाइटें चमक जाती हैं. और अगर हाईवे वगैरह पे इस लाइट को ऑन करके गाड़ी को आप साइड में लगाते हो तो इसका मतलब ये है पार्किंग है. 10 कदम लोग इसको एमरजेंसी में भी यूज़ करते हैं. इसके कई मतलब हैं समझने के. और दोस्तों अगर हमें हेडलाइट ऑन करना है तो हेडलाइट कैसे ऑन करेंगे, तो ये होता है हेडलाइट का आपका लाइट का इंडिकेटर लीवर और हेडलाइट लीवर. तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इंडिकेटर बंद कर देते हैं, चारों बंद हो गए. अभी ये देखेंगे यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इससे हेडलाइट. इसको एक बार घुमाएंगे ये तो आपका पार्किंग, ये देख रहे हैं ऑफ ऑन हाई बीम, इसको एक बार तो अभी पार्किंग लाइट ऑन हो गई, एक बार और इसको घुमाएंगे तो हेडलाइट ऑन हो गई. अब हेडलाइट ऑन हो गई. अभी डे है तो आपको इसलिए नहीं पता चलेगा, नाइट होता तो आपको समझ में आ जाता, इसमें लाइटें जल जाती. इसको एक बार ऑफ़ करेंगे तो हेडलाइट ऑफ हो गई, एक बार और करेंगे तो अब पार्किंग लाइट ऑफ हो गई. ठीक है, एक बार पार्किंग ऑन हो गई, अब ये हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक, ऑफ हो गई. डिपर ऐसे देते हैं. अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जब मैं ऐसे इसको पुश कर रहा हूँ, ये देखिए तो यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रही है स्पीड मीटर में. और सामने देखेंगे जो अर्टिगा खड़ी उस पर एक लाइट भी थोड़ी सी चमक रही है. देखो इस पर लाइट चमक रही है, ये देखो ये हल्की सी लाइट ब्लिंक कर रही है उसके ऊपर. अगर आप देखेंगे तो ये पासिंग डिपर, ये लाइट ऑफ होने के बाद भी वर्क करता है. इसको ताकत नहीं लगाना. कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसमें ताकत लगा देते हैं जिसकी वजह से ये
इंडिकेटर असेंबली ख़राब हो जाता है और ये पूरी चेंज होती है, रिपेयर नहीं होती। इसको एक फिंगर यहाँ पे देखेंगे, फिंगर लगाने का वो पॉइंट बना है, बस इसको एक फिंगर से इसको ऐसे करना है, हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे आप छोड़ेंगे अपने आप नीचे जाता है, बंद हो जाता है। ये देखो ये ब्लिंक करता है। और अगर नाइट में आपको सिटी में कार चलाना है तो हेडलाइट ऑन करने के बाद इसको इसी पे रखना है। अगर हाईवे पे तो ये इसको नीचे पुश कर दोगे तो ये हाई बीम हो गया और ये लो बीम हो गया। ये सिटी के अंदर रहेगा और इसको नीचे डाउन कर दोगे, ऐसे ऐसे करके यूँ दबा दोगे तो ये हाई बीम हो गया, हाईवे वगैरह के लिए। और नॉर्मल डिपर के लिए ये डिपर के लिए ये हो गया। नाइट में भी डिपर सामने वाले के लिए होता है, सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको अलर्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये था इसका फंक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग वाइपर के बारे में। इसमें देखिए ये ऑप्शन है, तो इसमें अभी इग्निशन ऑन है। अगर हमें फ्रंट ग्लास गंदा बहुत ज़्यादा है और हम कपड़ा नहीं मारना चाहते तो यहाँ हमें क्या करना है, इसमें वाटर भी साथ में निकलता है। इसको अगर ऐसे आप पुश करके इसको अगर यहाँ से ऐसे पुश करेंगे, ये देखिए इसको ऐसे, तो वाटर निकल रहा है। वाटर के साथ वाइपर चल रहे हैं। सूखे वाइपर चलाओगे तो आपकी गाड़ी का जो फ्रंट ग्लास है वो ख़राब हो सकता है, स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। जब तक आपको वाइपर चाहिए तो आप इसको पुश करके रखो, अगर वाटर नहीं चाहिए तो आप इसको नॉर्मल छोड़ दो। अब वाइपर थोड़ी 2 बार चल के बंद हो जाएगा। अगर नॉर्मल वाइपर आपको चलाना, वाटर नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे एक पॉइंट, ठीक। अभी ये धीरे धीरे स्लो मोशन में चलेगा। जब हल्की हल्की बारिश होती है, बहुत नॉर्मल बारिश होती है, हर 5 सेकंड बाद अपने आप ऑन हो जाएगा, ये चलेगा फिर ऑफ हो जाएगा, ऑन और ऑफ होता रहेगा। अगर बारिश तेज़ हो रही है तो इसको 2 पॉइंट पे कर दो। आप देखो इसमें लिखा है ऑफ, इन, लो, हाई, ठीक है। इसको यहाँ से ये हो गया और फास्ट ये हो गया यहाँ से, ठीक। और ऑफ करना है तो ये इसी तरीके से ये। और बैक साइड वाला वाइपर चलाना है तो इसको ये देखिए यहाँ से ये इसको यूँ घुमा दिया तो अभी बैक साइड का वाइपर चलना स्टार्ट हो गया। अगर आप देखेंगे तो बैक साइड वाला वाइपर ऑन हो गया है, ठीक है, ऑफ करने के लिए। और बैक साइड में अगर वाटर चाहिए तो इसको ऐसे घुमा के रखना इस तरीके से, तो बैक में भी वाटर आता है। तो ये था दोस्तों वाइपर ब्लेड ऑन करने का जो तरीका होता है। तो दोस्तों ये था वाइपर ऑन ऑफ करने का तरीका और हेडलाइट ऑन ऑफ करने का तरीका। अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें। इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश में बहुत ज़्यादा अंदर धुंध टाइप का जम जाता है, कोहरा टाइप का जम जाता है। जब बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा होता है और हमें ग्लास, क्योंकि ग्लास बंद होते हैं, तो मैं आज आपको बताऊँगा अभी कि हमें कब कब कौन से स्विच को ऑन करके रखना, कौन से को नहीं ऑन करके रखना है। तो कई बार ऐसा होता है कि अभी आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो इसमें देखिए कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे एसी ऑन ऑफ करने का तरीका। अभी जैसे मैं इंजन ऑन करके आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने इंजन ऑन कर दिया गाड़ी का, देख रहे हैं इग्निशन लाइट सारी चली गई। अब यहाँ पे अब देखिए इसको बोलते हैं, ये एसी स्विच है। अगर इसको ऑन कर दिया, दब पुश कर दिया और इसको ऐसे ऑन कर दोगे, अब एसी ऑन हो गया। ग्रीन लाइट आ रही है यहाँ पे, अभी एसी ऑन हो गया। यहाँ पे ठंडी हवा आने लगी है इस जगह। अगर मुझे एसी ऑफ करना है तो इसको मैंने बंद कर दिया। अभी स्विच से कोई लेना देना नहीं, ये दबा है, पुश है, रहने दो। जब तक आप ब्लोअर ऑन नहीं करोगे, इसका फ़ैन नहीं ऑन करोगे, तब तक कि एसी वर्क नहीं करेगा। तो इसको एक बार, इसमें ऑप्शन है 1 2 3, 3 ऑप्शन है। एक बार करेंगे थोड़ा स्लो मोशन में हवा आएगी, ठीक है। 2 पे कर देंगे थोड़ा और तेज़, 3 पे कर देंगे थोड़ा और तेज़। अब बहुत तेज़ हवा आ रही होगी, आपको आवाज़ भी आ रही होगी एयर की, ठीक है। अब एसी चल रहा है। अभी जो हवा आ रही हो ये फ्रंट में आ रही है यहाँ पे। अगर मुझे अपने पैरों में भी हवा चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे, ये देख रहे हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे ले आऊँगा, इसमें बीच में ये। अब मेरे पैरों में हवा आ रही है नीचे, यहाँ पे कम आ रही, पैरों में ज़्यादा आ रही। कुछ लोगों को हिचिंग होने लगती पैरों वगैरह में गर्मी में, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल मुझे ओनली पैरों पे ही हवा चाहिए तो ये तीसरा नंबर जो तीसरा ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे ये इस पे कर दिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ पैरों में ही हवा आ रही है पूरी, मतलब अंदर डैशबोर्ड के अंदर हवा जा रही है। और अगर बहुत ज़्यादा फूक हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है और सर्दी है और आप ग्लास भी नहीं खोल सकते, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना इस पे, सबसे लास्ट वाले पे। अब ये लास्ट वाले पे आपने कर दिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर नोटिस करेंगे तो अभी एयर जो है ना, इसमें पूरी गाड़ी में नीचे डैशबोर्ड में एयर आ रही है। तो अभी जो एयर है वो सब यहाँ आ रही है, ये देखो इस पॉइंट पे। तो अगर अंदर धुंध बहुत है तो पहली बात तो अंदर कपड़ा नहीं मारना चाहिए। और इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जो है ना, ये इस पे लाके इसको कर देना है।
इसको, तो अभी सारी एयर यहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे सारी एयर आ रही है, तो इस पूरे ग्लास को वो अंदर से क्लीन कर देगा आपको बिना कपड़ा लगाए। अगर सर्दियों में आप कार को चला रहे तो आपको एसी ऑन नहीं करना है, ये एसी ऑफ कर दो। एसी ऑफ कर दिया, अभी ब्लोअर चल रहा है सिर्फ। अगर आपको नॉर्मल एयर चाहिए तो आप इसको यहाँ पे कर दीजिए। एसी ऑन रखना है तो ये एसी अब फ्रंट में एयर आएगी। एसी ऑन ना ऑन करने का वो एक अलग मैटर है, ठीक है। अगर आपको हीटर ऑन करना है तो हीटर के लिए आप ये हल्का सा ये इसको देख रहे हैं, यहाँ पे ये कूलिंग करेगा, ये जो ये पॉइंट है ये यहाँ कूलिंग, ठीक है। अगर आप ये रेड वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये अगर मैंने इस पे यहाँ कर दिया, अब मेरी गाड़ी में ब्लोअर ऑन हो गया, हीटर ऑन हो गया, अभी ये धीरे धीरे गर्म हवा फेंकने लगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा तो एकदम बहुत हीट कर देगा। और कभी भी हीटर अगर आपने ऑन किया है तो अपनी कार की जो साइड ग्लास हैं इनको ओपन कर लेना, कम से कम इतना इतना खोल लेना है, इतना इतना दोनों साइड के, वरना अंदर गैस बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी तो दम घुट सकता है। तो कभी भी अगर हीटर ऑन करो तो ये चीज़ हमेशा साइड ग्लास ज़रूर खोल लेना, अगर साइड ग्लास नहीं खोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और एक चीज़ और, नॉर्मली मान लो सपोज़ करो कि आप कार चला रहे हो और कार में एसी चल रहा है, और अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो, कुछ भी करते हो, तो अगर आपको ग्लास नहीं खोलने, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, तो आपको क्या करना है, एसी ऑन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देख रहे हैं, ये इसको अगर यहाँ पे कर देंगे ऊपर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे, तो अभी एग्जॉस्ट ऑन हो गया, अंदर की जितनी एयर है ये सब बाहर निकाल देगा। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, धुआं वगैरह है, तो आपको बगैर ग्लास खोले हुए धुआं सारा ये बाहर खींच लेगा। अभी एयर जो है वो बाहर एग्जॉस्ट ऑन हो गया है, तो अभी गाड़ी आपकी कूलिंग थोड़ी कम करेगी, बट अंदर का जितना भी एयर है वो सब बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों ये तरीका था इसको इस्तेमाल करने का, एसी और लाइट वगैरह। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।